नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। न केंद्र की कमेटी न राज्य की कमेटी, अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई हुई कमेटी करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर जांच। जी हां, आज तक ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसके बाद सियासी बवाल छिड़ गया है, क्योंकि स्टिंग में साफ दिख रहा है कि राज्य पुलिस ने, पंजाब में पुलिस ने जिस तरह से सुरक्षा के मामले में खिलवाड़ किया है, कई सारे बड़े खुलासे हुए। और उसके बाद बीजेपी अब सवाल पूछ रही है। स्मृति ईरानी कह रही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के किस नेता के इशारे पर पुलिस वहां पर काम करती। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। मुकेश शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से होंगे। कई अन्य मेहमान, यशवर्धन आजाद जी जो कि आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं, वो हमें बताएंगे कि अब ये मामला किस तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर पुलिस वाले भी बता रहे हैं कि वो लगातार जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ अधिकारियों को, बावजूद इसके उन्हें कोई भी कार्रवाई करने का आदेश नहीं दिया गया, तो आखिर इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कमेटी बनाई है उसके क्या मायने हैं, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब आज तक ने खुफिया कैमरे का इस्तेमाल किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन खुलासों पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। पंजाब पुलिस अधिकारियों के बयान एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर सच को उजागर करते हैं। पंजाब पुलिस के अधिकारियों का बयान देना कि बार बार उनकी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा, यह न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी। पीएम सिक्योरिटी का मसला पंजाब का मसला है। क्या आपको नहीं लगता कि यहां एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मसला है? क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब के सर के ऊपर चढ़ता हुआ कर्जा सबसे बड़ा मसला है? क्या आपको नहीं लगता कि पीएम यहां 5 साल बाद आए और जो हुआ वो एक्चुअली पतली गली से निकलने का एक प्रयास था? यद्यपि प्राइम मिनिस्टर अपने हेलीकॉप्टर में उड़ते, परमिशन थी, तो मुझे ये बताइए वो किसको एड्रेस करते हैं? 70,000 खाली कुर्सियों को? अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में क्या खुलासा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ सर? इस विच लिखा हुआ दे कैन आल्सो जैम हरी के हैड वर्कस पीएस मकू फिरोजपुर मोगा रोड, फिरोजपुर जीरा रोड, फिरोजपुर फाजिलका रोड टू डिने द वर्कर्स ऑफ बीजेपी टू रीच वेन्यू ऑफ रैली एट फिरोजपुर। मतलब रोकने वास्ते लाउणगे। ये आपने एडवांस में उनको बताया? एडवांस 2 तरीक ਨੂੰ, फिर उस तो बाद भी बताते रहे। आ डीसी एसएसपी ਨੂੰ, एआईजी ਸਾਡੇ ਵਾਨਾ चंडीगढ़। ये उसी इलाके के सीआईडी डीएसपी हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। आज तक के खुफिया कैमरे पर डीएसपी सीआईडी साफ साफ कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन के बारे में इंटेलिजेंस अलर्ट काफी पहले दे दिए गए थे। सड़क पे कैसे आ गए सर? सड़क ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। इंटेलिजेंस ने एडवांस दसना होता है। सीआईडी के डीसीपी का दावा है कि 3 दिन पहले से अलर्ट इनपुट भेजा जा रहा था। पीएम मोदी के दौरे के दिन भी पल पल की जानकारी भेजी जा रही थी। आइए अब आपको उस इलाके के एसएचओ की बातें सुनाते हैं जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। देखो, हमारी जो सरकार ने हमारे को हुक्म दिया हो ना कि इनको डंडे मारो, आंसू गैस छोड़ो, गोलियां मारो, वो तो है नहीं। वो अडामेंट थे, वो बैठ गए।
एसएचओ ने साफ साफ बताया कि चुनावी मौसम की वजह से सख्ती नहीं की गई। अगर वो होता तो हटा लिया जाता। फिर तो डिस्पर्सन हो ही जाता। अगर हमारे को ऐसा थोड़ा सख्ती से जब लोग नहीं ले रहे, इलेक्शन था ना, इलेक्शन में किसी को मारपीट नहीं कर सकता। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद पंजाब सरकार के दावे और पंजाब पुलिस सवालों के घेरे में है। बहरहाल इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए जांच कमेटी का गठन कर दिया है। रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की अगुवाई करेंगी। कमेटी में एनआईए के डीजी या उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही कमेटी में चंडीगढ़ के डीजी और पंजाब के एडीजी भी मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी जांच कमेटी का सदस्य बनाया है। कमेटी ये जानने की कोशिश करेगी कि सुरक्षा में चूक की मुख्य वजह क्या रही। जांच कमेटी के गठन के साथ ही केंद्र और राज्यों की अलग अलग कमेटी की जांच रोक दी गई है। अब पीएम की सुरक्षा में चूक से जुड़ी सारी सच्चाई और चूक का असली जिम्मेदार तभी सामने आएगा जब सुप्रीम कोर्ट की जांच पूरी होगी। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने मुकेश शर्मा जी को भी देख लिया, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ राघव चड्ढा जी भी कुछ देर में जुड़ेंगे। यशोवर्धन आजाद जी जो कि आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं। हमारे साथ जंगवीर सिंह साहब जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता शिरोमणि अकाली दल के हैं। इससे पहले कि ये बहस पूरी तरह से सियासी हो जाए, यशोवर्धन आजाद जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आज तक का ये स्टिंग ऑपरेशन जिसमें पुलिस अधिकारी खुलकर कह रहे हैं कि किस तरह का खतरा था, वो जानकारी बार बार दे रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उनको ऊपर से यह आदेश नहीं दिया जा रहा था कि प्रदर्शनकारियों को हटाए। इस जानकारी को पूरे सुरक्षा के इस मामले में, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब रिटायर्ड जज की अगुवाई में ये जांच होगी, इस पर आपका क्या नजरिया है? इसको किस तरह से देखते हैं और कितना गंभीर मानते हैं आप? ऐसा है, जहां तक किसान संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की बात है तो ये जानकारी हर व्यक्ति को मालूम थी। इसके लिए किसी इंटेलिजेंस की भी आवश्यकता नहीं थी। सबको मालूम था कि किसान संगठन या तो रैली में या सड़क आकर अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। अब ये जो लोकल सीआईडी यूनिट है ये जानकारी भेजती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी ये है जब वहां के एसएचओ ने बताया और वहां के सीआईडी ने बताया आधा घंटा पहले कि रोड अवरुद्ध है और यहाँ पे व्यवधान पैदा हो चुका है। और इसलिए मैं कहूंगा उस समय जो गलती हुई है और जिस समय ये जो दो गंभीर चूक दो है, एक तो ये है कि जहां पर प्रोटेस्टर्स खड़े हो गए, ब्लॉक कर दिया, वहां पर पुलिस ने उनको हटाया नहीं बल्कि उनके साथ ये नेगोशिएशंस करने लगे। और दूसरी गलती ये हुई है कि प्रधानमंत्री जी को ठीक जहां कन्फ्रंटेशन पॉइंट था उसके पास लाके उनको खड़ा कर दिया गया ताकि वो बिल्कुल ही एक्सपोज्ड हो गए 20 मिनट्स के लिए। सवाल ये है किसको हटाने का दायित्व किसका था? हटाने का दायित्व वहां के कलेक्टर का था और वहां के एसपी का था। और ये जो एसएचओ हैं जो राजनीतिज्ञ की तरह बात कर रहे हैं कि चुनाव में हम ज्यादा वायलेंस नहीं यूज कर सकते उनको हटाने के लिए, ये बड़ी ही अजीब बात है। इसके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई स्टेट से ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि आप लाठी चलाइए या नहीं चलाइए। मौके पर स्थिति देखते हुए ये कार्य है कलेक्टर का और एसपी का। जाहिर है कि कलेक्टर और एसपी वहां के एरिया से अनभिज्ञ हैं, अगर नहीं तो वो चाहते आराम से इनको हटा सकते थे, थोड़ी सी ही सख्ती की जरूरत पड़ती। ठीक है सर, इससे पहले कि अब मैं पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं, एक पॉइंटेड सवाल है जो मैं आपसे करना चाहती हूं, जिस पर पहले भी बात हुई है। जैसा जो दूसरा पॉइंट आपने कहा कि पीएम की गाड़ी को वहां पर प्रोटेस्ट साइट पर इतने करीब कैसे आने दिया गया, इस पर मेरा सवाल है कि अगर जो जियो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर की गाड़ी होती है जो 1 किलोमीटर पहले चलती है, जो बता देती है, अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया था तो किसकी जिम्मेदारी थी कि वहीं पर पीएम की गाड़ी को रोक लिया जाता? किसकी गलती थी ये कि पीएम की गाड़ी वहां तक आ गई? क्या एसपीजी के लोग जो उनके साथ थे उन्हें पता चल चुका था तो वहीं गाड़ी नहीं रोका जाना चाहिए था? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही पूछा आपने। सवाल ये है कि देखिए मार्ग जब अवरुद्ध होता है तो उसकी सूचना तत्काल जो एडवांस में चलते रहते हैं वहां के लोग, देखिए बहुत सारे सिस्टम्स हैं। आपके पास एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है,
स्टेट पुलिस बहुत आगे भी अपनी गाड़ी और सुरक्षा दस्ता चला सकती है जिससे उसको जानकारी मिल जाए। फिर रास्ते में लोग जो रहते हैं वॉकी टॉकी सेट्स के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, वो बता सकते हैं। इस प्रकार कम से कम इतना तो पता चल ही गया है कि आधा घंटे पहले ये जानकारी कॉन्वॉय में मिल गई थी। उस समय ये भी मैं बता दूं कि केंद्र के प्रतिनिधि रहते हैं कारकेड में, स्टेट के प्रतिनिधि होते हैं और आईजी के एसपीजी होते हैं। इन तीनों से विचार विमर्श कर ये सही बात है कि आईजी एसपीजी को ये डिसीजन लेना चाहिए था कि तत्काल वहां पे प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल 4-5 किलोमीटर दूर वहां से रोक दें, सेफ हाउस डिक्लेयर कर दें और जब स्टेट को डायरेक्ट करें कि जब तक मार्ग बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो जाता तब तक प्रधानमंत्री जी की गाड़ी यहां से नहीं चलेगी। एक और सवाल सर मन में आ गया, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है, देश की प्रधानमंत्री की जान का मामला है, इसीलिए अगला सवाल आपसे पूछ रही हूं। ऐसा बताया जाता है कि एसपीजी का जो फैसला होता है उस वक्त वो अल्टीमेट होता है। अगर पीएम भी कहे कि नहीं हमें हर हाल में ले चलो तो वो पीएम को भी मना कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो थ्रेट परसेप्शन कुछ भी देखते हैं कि खतरा है तो नो इज नो। क्या मैं सही हूं? ये बात बिल्कुल सही है कि एसपीजी चूंकि प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी की इंचार्ज है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो इमीडिएट सुरक्षा है उनके जिम्मे में है, तो वो बाहर के लोगों से देखिए जो ओवरऑल जिम्मेवारी होती है प्रधानमंत्री जी के प्रोटेक्शन की, जिस स्टेट में वो जाते हैं उस स्टेट की जिम्मेवारी होती, लेकिन प्रधानमंत्री की जो नजदीकी सुरक्षा होती है उसका जिम्मा एसपीजी के पास होता है। तो ये एसपीजी पर ये निर्भर करता है कि एसपीजी उनके प्रतिनिधियों से बात करके ये विचार विनिमय करने के बाद ये निष्कर्ष ले और प्रधानमंत्री को कहे कि हम आपको आगे जाने नहीं देंगे, और बिल्कुल ये सही निर्णय है। लेकिन अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जी अगर वो ये कहें कि नहीं मैं इस खतरे के बीच भी जाना चाह सकता हूं, तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुकेश शर्मा जी, बीजेपी का ये सवाल है जिस पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद संबित जी के पास फौरन जाएंगे। संबित जी और उनको दिखाइए। मुकेश शर्मा जी, देखिए जो आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है वो बहुत ही खतरनाक फैक्ट सामने आए हैं। ये तमाम पुलिस वाले बता रहे हैं कि वो लगातार इनपुट दे रहे थे। जो एसएचओ साहब की बात आजाद साहब बता रहे हैं वो यही कि आधा घंटा पहले इन लोगों को पता चल गया था, लेकिन बावजूद इसके क्लियरेंस दिया गया एसपीजी को। ये एक सच्चाई है। क्यों इतना बड़ा खतरा डाला गया, एक तरह से थोपा गया प्रधानमंत्री की जिंदगी पर, उस रास्ते में उनको ले जाने की बात क्लियरेंस देकर पंजाब पुलिस की तरफ से? अंजना जी, जो आपने यशवर्धन जी से सवाल किए हैं वो बड़े गंभीर सवाल थे, और मैं आपके सवाल उनके जवाब को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। मैं यहीं से चर्चा को शुरू करना चाहता हूं। मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा कोई। अभी एसपीजी के आला अफसर साहिबान ने आपके जवाब में कहा है, कि बाकायदा एडवांस गाड़ी चलती है और एसपीजी को जानकारी मिलती है। और ये एसपीजी, आपने उनसे सवाल किया कि क्या एसपीजी उनको रोक सकती है, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री खतरे के बीच में भी जाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है, फिर उसको एसपीजी कुछ नहीं कर सकती है। 2-3 बात मैं बड़ी इसमें जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो एसपीजी के सुरक्षा घेरे में है। जो लोग Z+ सुरक्षा में हैं उनके लिए भी आगे पायलट गाड़ी का प्रोविजन है, और बाकायदा उनकी पायलट गाड़ी 2-3 किलोमीटर पहले चलती है और वो बाद के वीआईपी कवर को इंफॉर्मेशन देती है कि आगे क्या हालात हैं। क्या एसपीजी को इसकी जानकारी दी गई थी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो आपने स्टिंग ऑपरेशन का सवाल किया है, जो आपके एसएचओ हैं स्टिंग ऑपरेशन जिनका आपने किया है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या आज तक के पास या जिन्होंने स्टिंग किया है उस टीम के पास या कोई पंजाब पुलिस का अफसर ये बता पाएगा कि क्या इन एसएचओ साहब ने जो स्टिंग ऑपरेशन में कहा है क्या वो रोजनामचे में दर्ज है? क्योंकि पुलिसिंग सिस्टम, अंजना जी, पुलिसिंग को मैं भी अच्छे से जानता हूं, मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन रोजनामचा पुलिस के लिए सबसे बड़ी चीज है।
कोई भी, मैं अगर कोई वायरलेस मैसेज करूंगा तो उसका रिकॉर्ड होगा, अगर तो उस एसएचओ ने वायरलेस किया है तो रिकॉर्ड होगा, और रोजनामचे में लिखा है तो रोजनामचे की प्रति आज तक के पास होनी चाहिए। रोजनामचे की तस्वीरें प्रति है ना आपके पास। नहीं नहीं नहीं, मुकेश जी इसको उलझाइए मत, एक सेकंड सर, आपको इसको उलझाइए मत, आप इसको उलझाइए मत, एक सेकंड सर, वीडियो मौजूद है। आपने अगर गंभीरता से यशोवर्धन आजाद जी की बात सुनी होती तो पहले ही आप समझ जाते। वो कह रहे थे कि पुलिस वाले वहां पर विरोध प्रदर्शन को, सुनो तो सर, आप सुनिए ना प्लीज। आपने वो बता रहे थे कि विरोध प्रदर्शन को हटाने की जगह पुलिस वाले उनसे एंगेज करने लगे। पीएम के रास्ते पर ऐसा खिलवाड़ किया ही नहीं जा सकता है, इसकी गंभीरता को समझिए आप। और वो भी जब आपने कोई सेफ हाउस नहीं बनाया हुआ है वहां पर पीएम के लिए, पीएम को एक्सपोज कर रहे हैं आप। वो वीडियो है, उसको उस पर किसी रोजनामचे की जरूरत नहीं है कि क्या वायरलेस ट्रांसमिशन था, वो तो आप रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की जांच कमेटी चेक करेगी ही। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस ने ऐसा खिलवाड़ क्यों किया, इसका जवाब आप दे नहीं रहे। पुलिस ने क्यों किया ऐसा खिलवाड़? वो कह रहे ऊपर से हमें आदेश ही नहीं आया था, पॉलिटिक्स की वजह से, चुनाव की वजह से हमें बोला गया था। अरे पुलिस का ये काम थोड़ी है सर कि वो इलेक्शन नॉन इलेक्शन देखे। मैं तो अब मुझे अंजना जी, मैंने उलझाया नहीं है, ना मैंने कोई सियासी बात की है, मैंने यशवर्धन जी की बात को तकनीकी सवाल उठाया है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप किसी वकील से, किसी पुलिस ऑफिशियल से पूछ लें, पुलिस में अगर एसएचओ ये कह रहा है कि सरकार का ऐसा ऑर्डर था, तो रोजनामचे में अगर उसने दर्ज किया है तो ठीक है, बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूं, जिसकी गलती है उसको सजा मिलेगी, वैसे कमेटी का हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी को एक गलतफहमी हो गई है कि हम बरगाड़ी 2 पंजाब को बनने देंगे, बरगाड़ी 2 पंजाब में आपको पता है बेदखली के मामले में बरगाड़ी में 3 लोग गोली से मर गए थे बादल साहब के राज के अंदर, इसी तरीके का एजिटेशन सड़क पर चल रहा था। क्या हमसे उम्मीद की जाती है हम बरगाड़ी 2 पंजाब को बनाएंगे? बिल्कुल हम बरगाड़ी 2 पंजाब को नहीं बनने देंगे अपने शासन में। और मैं ये कहना चाहता हूं, रोजनामचा का जवाब देंगे, जिसके बाद हम आपको सुनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक है मुकेश जी, अरे वो तो जांच कमेटी करेगी ही, लेकिन पुलिस अधिकारी जो कह रहे हैं उसको सीधे आला कमान से कांग्रेस सरकार से कैसे जोड़ रहे हैं? संबित जी का सवाल है सर, रुकिए संबित जी, कैसे जो, इसके बाद हम शिवराज सिंह चौहान साहब की बात भी सुनाएंगे। संबित जी, कैसे कांग्रेस के इशारे पर पुलिस वाले काम कर रहे थे, ये कैसे साबित होगा? संबित जी। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है आज तक तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने अपने विषय को रखा, मगर कल रात को जिस प्रकार से एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, खुद आज तक ने और इंडिया टुडे ने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से आला पुलिस अधिकारियों तक खबर पहुंच रही थी, उसके बावजूद कार्यवाही नहीं हो रही थी, इस विषय को दर्शाया है। यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। और जो सीआईडी के डीएसपी के विषय में बात हुई, सुखदेव जी के विषय में, सुखदेव जी ने तो मुझे याद है मैंने बड़े ध्यान से सुना था, उन्होंने तो अपने ट्रांसमिशन को दिखाया था कि देखो मैंने 12 बजे ये मैसेज भेजा, इसे पढ़ लिया गया, फिर मैंने इसे डिलीट किया, क्योंकि यही सीआईडी जो है इसका काम ऐसे ही है कि पहले पढ़ लिया जाता है फिर मैसेज को डिलीट किया जाता है। फिर 12:52 को वहां प्रधानमंत्री पहुंच गए और 1:10 बजे तक रुके रहे। और सबसे बड़ी बात, पायलट गाड़ी में खुद वहां के एसएसपी भटिंडा मौजूद थे और सुखदेव जी कहते हैं, एसएसपी भटिंडा मुझे कहते हैं, अरे यार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि रास्ते पर जाम है, अब तो पीएम यहां पहुंच गए हैं। तो डीएसपी कहते हैं कि हमने तो आला अधिकारियों को 1 घंटे पहले ही सूचित कर दिया था कि यहां जाम है। ओहो, फिर तो बहुत लेट हो चुका है, अब हम प्रधानमंत्री को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और प्रधानमंत्री स्थान पर पहुंच चुके हैं, खतरे के स्थान पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये सब कुछ आपके स्टिंग ऑपरेशन में मौजूद है, जो स्टिंग ऑपरेशन ध्यान से देखेगा वो जान पाएगा। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। देखिए, पहली बात तो है प्रधानमंत्री के आने से पहले 1 जनवरी और 2 जनवरी को ASL अर्थात जो सिक्योरिटी लाइजन होता है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, ये पंजाब की पुलिस और पंजाब की सरकार के साथ हो चुका था। अर्थात पूरा का पूरा कंटिंजेंसी प्लान, प्रधानमंत्री किस सड़क से जाएंगे ये डिस्कस हो चुका था। सेफ हाउस कौन सा होगा, कहां प्रदर्शनकारी आ सकते हैं, अगर वो आएंगे तो वहां किस प्रकार से अल्टरनेट रूट लेना है, ये सब कुछ डिस्कस हो चुका था। और प्रधानमंत्री जी के आने से 1 दिन पहले अर्थात 4 जनवरी को कंटिंजेंसी प्लान का रिहर्सल भी हो चुका था। अर्थात अगर इस स्थान पर प्रोटेस्ट आ जाएंगे तो हमको इस स्थान पे नहीं आना है, हमें डाइवर्शन लेके चले जाना है, ये सब कुछ रिहर्सल हो चुका था, उसके बावजूद गड़बड़ी हुई। दूसरी बड़ी बात है, देखिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस डायरेक्टर एसपीजी का और डीएसपी पुलिस के साथ टेलीफोनिकली डिस्कस हो चुका था जब हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया कि इस रूट से वो भटिंडा से फिरोजपुर जाएंगे।
तुरंत यह बात लीक कैसे हो जाती है? क्योंकि ये रोड रूट जो होता है ये सीक्रेट रखा जाता है, कम समय के अंदर ये डिक्लेयर नहीं हो सकती है। केवल और केवल ये डीजीपी को पता था। डीजीपी को जो पता था वो इतने कम समय के अंदर प्रोटेस्टर्स को कैसे पता चल गया? और आप जानती हैं अंजना जी, जिस स्थान पे प्रधानमंत्री 20 मिनट के लिए मौजूद रहे वो स्थान पाकिस्तान से मात्र 10 किलोमीटर उनके आर्टिलरी रेंज में, एक्सप्लोजिव लेडन ड्रोन के रेंज में, और स्नाइपर्स जो बगल की बिल्डिंग्स थी और जो पेड़ थे उनके स्नाइपर्स के रेंज में प्रधानमंत्री को इस एक सेकंड क्यों नहीं आएगा पाकिस्तान? आप ही के साथ देखिए अंजना जी, मैं इस प्रकार का बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद करता। किसी के बीच में नहीं चिल्लाया था। किसी ने नहीं बोला। अंजना जी, मैं शांति से बात कर लूं, मैंने किसी के बीच में नहीं टोका था अंजना जी। मुकेश जी, किसी ने और बीच में नहीं बोला। देखिए अंजना जी, मनीष तिवारी जी ने भी कहा, मनीष तिवारी जी ने भी कहा 10 किलोमीटर पाकिस्तान क्यों नहीं आएगा? पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। 10 किलोमीटर आर्टिलरी के रेंज में हमारे देश के प्रधानमंत्री 20 मिनटों तक बिना प्रोटेक्शन, बिना सेफ हाउस के खड़े हैं। और तो और पुलिस के लचर रवैये को देखिए। कभी आपने पुलिस को देखा है चाय पीते हुए प्रोटेस्टर्स के साथ जब प्रधानमंत्री फंसे हो? चाय पी रहे हैं प्रोटेस्टर्स के साथ में। और सबसे बड़ी बात जो सुखदेव जी ने, इंटेलिजेंस के डीएसपी ने कहा है, प्लीज आप उसे चलाइए। उन्होंने कहा था कि 3 दिन पहले रेडिकल एलिमेंट्स का मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री को जो हानि पहुंचाएगा उसको हम लाभ देंगे, और इस विषय को भी हमने ऊपर रिपोर्ट किया था। याद रखिए, उन्होंने उस रेडिकल एलिमेंट का नाम तक लिया है कि इस रेडिकल एलिमेंट ने हमें खबर भेजा था, वीडियो मैसेज भेजा है कि प्रधानमंत्री जी को हार्म पहुंचाना है, अगर हार्म पहुंचाया जाएगा तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे। आप सोचिए, इसके बावजूद पुलिस का जो रवैया रहा, आखिर क्यों ऐसा हुआ कि चीफ सेक्रेटरी भी नदारद थे? आखिर क्यों ऐसा हुआ कि डीजीपी भी नदारद थे? उनकी गाड़ियां ईयर मार्क थी, मगर ईयर मार्क गाड़ी में ना तो चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे और ना ही डीजीपी मौजूद थे। ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, आ रही हूं। मुकेश जी, इसका जवाब आप दीजिएगा। एक सेकंड, राघव जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सभी कह रहे हैं कि सुरक्षा की चूक के मामले में कि एक बड़ी साजिश है जो पीएम की सुरक्षा के साथ, उनकी जिंदगी के साथ की गई है। जल्दी से आपको सुना देते हैं शिवराज सिंह चौहान ने हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह से क्या कहा है, फिर चर्चा आगे लिए चलेगी। खुलासा किया है इंडिया टुडे और आज तक ने, जिसमें पंजाब पुलिस के ही कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है और वो स्टिंग ऑपरेशन में ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की तमाम जानकारी उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी, लेकिन उन्हें ऊपर से आदेश नहीं थे उन्हें हटाने। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आज तक को, साजिश का पर्दाफाश कर दिया, सच को सामने ला दिया। यह केवल सच सामने नहीं आया, बल्कि असली षड्यंत्रकारियों का चेहरा भी बेनकाब हुआ है और यह सिद्ध हुआ है कि लोग कितने नीचे जा सकते हैं, कांग्रेस कितनी गिर सकती है। अब सारी चीजें सिद्ध हो गई है कि ये सोची समझी एक साजिश थी। अब स्टिंग में जिस तरह की चीजें सामने आ रही है वो आश्चर्यचकित करती है कि कोई पार्टी इतनी गिर सकती है, लेकिन यह खुलासा सचमुच में देश की बहुत बड़ी सेवा है। हजारों करोड़ की योजनाओं को लेकर के पीएम वहां जाने वाले थे फिरोजपुर, लेकिन पहुंच नहीं पाया, हो नहीं पाया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने, पंजाब की सरकार ने इतना बड़ा नुकसान किया है पंजाब का, पंजाब की जनता का, किसानों का। हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ देने जाने वाले थे प्रधानमंत्री जी। तो आपने सुना, शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि ये खुलासा बहुत बड़ा है अपने आप में और सीधे गंभीर सवाल खड़े करता है। जल्दी से राघव चड्ढा जी, इधर कांग्रेस पार्टी है जिसमें सिद्धू बार बार आके कहते हैं कौन सा खतरा है, कोई खतरा नहीं था। उन्होंने तमाम बातें आज तक के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। दूसरी तरफ ड्रामा भी इसे करार दिया है, दूसरी तरफ बीजेपी गंभीर बता रही है, तीसरी तरफ हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन में दिखाया है कि पुलिस वाले भी बता रहे सब कुछ हुआ था। आम आदमी पार्टी का क्या देखिए इस पर, क्योंकि 2-3 चीजें हैं अंजना जी। सबसे पहली चीज तो यह है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी जो एसपीजी देखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो एक एसपीजी प्रोटेक्टिंग है, एसपीजी देता है उनकी शरीर की, उनकी गाड़ी के आसपास की सिक्योरिटी। उसके बियॉन्ड, उसके बाहर की जो सिक्योरिटी होती है वो सूबे की सरकार देती है। तो जो पूरा सिक्योरिटी एपरेटस है
जिसमें केंद्र की एजेंसी की सिक्योरिटी और राज्य की सिक्योरिटी की एजेंसी आती है, इसकी पूरी की जांच होनी चाहिए। सिक्योरिटी लैप्स हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी लैप्स गंभीर था या माइनर था, बहुत बड़ा था या बहुत कम था, इस बारे में भी एक इन्वेस्टिगेशन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बॉडी सेटअप करी है, जो रिटायर्ड जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी उसको देखेंगी, उनके विचाराधीन है, तो उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे एक चीज निकल कर आती है, वो ये है कि पिछले 111 दिन की कांग्रेस पार्टी की चन्नी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पंजाब में फेल रही। इनके 111 दिन के, मात्र 111 दिन के कार्यकाल में बेअदबी की कोशिशें हुई। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हम दूसरा बरगाड़ी नहीं होने देंगे। इतनी बेअदबी की कोशिशें तो कैप्टन साहब के 4.5 साल में नहीं हुई जितनी 111 दिन की चन्नी सरकार की कोशिशें में, उनकी सरकार में हो गई। हर धर्म की बेअदबी की कोशिश हुई। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ब्लास्ट होता है और पंजाब के अंदर एक डर का, एक कानून व्यवस्था चरमराई हुई है ऐसा माहौल बनाया जाता है और एक बहुत ही इनस्टेबल अस्थिर सरकार रही। आपको अंजना जी जान के चंबा होगा, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से क्योंकि पंजाब देख रहा हूं, इस बात को बड़ी करीब से देख रहा हूं कि 111 दिन में चन्नी सरकार ने अपने सूबे की पुलिस के टॉप ऑफिसर यानी कि डीजीपी को 4 बार बदला। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी अलग से बना दी गई है, एक पूर्व रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में, तो दूसरी तरफ आज तक का वो स्टिंग ऑपरेशन जिसके बाद सियासी बवाल छिड़ चुका है। संबित पात्रा जी, जो सवाल मैंने पिछली बार भी पूछा था उसका जवाब, और जो राघव जी भी, सबका ये कहना है कि इतना बड़ा क्या खतरा था। सिद्धू भी यही कह रहे हैं बार बार कि खतरा क्या था, इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? अंजना जी मुझे ठीक है सर, आ रही हूँ, उसके बाद फौरन आ रही हूँ आपके पास। अंजना आ रही हूँ मुकेश जी, इसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा। देखिए अंजना जी, मैंने आपको अपने पहले कमेंट में ही कहा, और यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं आजाद साहब, 20 मिनट तक प्रधानमंत्री उस टेरिटरी में रहते हैं, उस जोन में रहते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल था, जिसको सैनिटाइज नहीं किया गया था, जो अनप्रोटेक्टेड था। उनकी गाड़ी के आगे हेड ऑन दूसरी गाड़ियां मौजूद थी, वो अप्रोचेबल थे हर तरफ से। किसी भी बिल्डिंग में जो बगल में थी उनमें स्नाइपर हो सकते थे, किसी भी पेड़ में या पोल में स्नाइपर हो सकते थे, आर्टिलरी फायरिंग रेंज में थे पाकिस्तान के, ड्रोन रेंज में थे पाकिस्तान के। इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? अंजना जी देखिए, एक जिम्मेदार राष्ट्र वही होता है, जिम्मेदार लोग वही होते हैं जो अनहोनी घटने से पहले डिस्कशन करते हैं। अनहोनी हो जाती फिर हम डिस्कशन करते कि हमने अपने देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा तक नहीं मुहैया कराया, तो क्या फायदा होता? 2 मिनट, 20 मिनट नहीं, केवल 2 मिनट चाहिए होता है अनहोनी घटित होने के लिए। और मैं बड़े ही रेस्पेक्टेबल तरीके से कहूंगा, कोई भी सिक्योरिटी लैप्स माइनर सिक्योरिटी लैप्स नहीं होता है। इंदिरा गांधी जी के बगल में उनके बॉडीगार्ड का चलना ये माइनर सिक्योरिटी लैप्स वाला विषय नहीं है। राजीव गांधी जी को एक माइनर सिक्योरिटी लैप्स के कारण आज हमारे बीच में वो नहीं है, तो ये माइनर सिक्योरिटी लैप्स जैसे कोई शब्द नहीं होता है। सिक्योरिटी लैप्स होता है। और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल सही कहा गया, बॉडी प्रॉक्सिमिटी, अर्थात बॉडी को बचाने के लिए उनको क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लिए एसपीजी होती है। और ब्लू बुक के रूल के अनुसार जिस भी राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं उस राज्य के पुलिस और डीजीपी खास करके जिम्मेदार होते हैं बाकी सारी प्रक्रिया के लिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर यह डिक्लेयर कैसे हो गया कि प्रधानमंत्री किस रूट में जाने वाले हैं, आप समझ रहे हैं? दूसरी बात, पुलिस अधिकारियों का बार बार ऊपर तक यह इंफॉर्मेशन पहुंचाने के बावजूद कि देखिए आखिरकार यहां पर सिचुएशन ठीक नहीं है, उसे कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? और यहां सुखदेव जी के आप बयान को चलाइए, उन्होंने कहा है कि 3 दिन पहले भी हमने रिपोर्ट भेजा था। 3 दिन पहले रिपोर्ट भेजने के बावजूद अगर ये कंट्रोल नहीं होता है तो ये केयरलेसनेस नहीं है, ये कॉनाइवेंस है, ये लापरवाही नहीं है, ये मिली भगत है। अंजना जी, मैं एक छोटी सी बात जोड़ दूं। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब मुकेश जी एक बार जवाब दे दे। राघव जी मैं आ रही हूँ, एक बार बोल लें, उसके बाद से हमारे साथ जंगवीर जी भी मौजूद है, जंगवीर सिंह साहब भी मौजूद है। जंगवीर सिंह साहब एक बार बोले, फिर मुकेश जी एक साथ जवाब दीजिएगा आप सबका। जंगवीर जी शिरोमणि अकाली दल का क्या सोचना है इस पर? हाँ नहीं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बिकॉज ये एक एस्पेक्ट अभी कवर नहीं हुआ। मैं समृद्ध जी को भी सुन रहा था। ये इशू एक ये बड़ा गंभीर है कि पंजाब में जो डीजीपी की पोस्ट है और जो पुलिस है उसकी पॉलिटिसाइजेशन हुई है। इसी रीजन करके बार बार डीजीपी बदले गए
कहीं ना कहीं यूपीएससी की भी कोई चूक रहेगी, मीटिंग्स वो टाइम से नहीं कर सके, और जो चन्नी सरकार है, जो अपना कांग्रेस गवर्नमेंट है, उसने इस चीज का फायदा लिया और अपने चाहत के अनुसार एक डीजीपी को अपॉइंट करा, एस चट्टोपाध्याय को। इनको अपॉइंट करा गया था वेंडेटा पॉलिटिक्स अपना एक केस करने के लिए, विक्रम सिंह मजीठिया, सरदार विक्रम सिंह मजीठिया के अगेंस्ट केस करने के लिए अपॉइंट किया गया था। पर इस चक्कर में डीजीपी का क्या था, डीजीपी को था कि मुझे इम्पैनलमेंट में अगर प्रॉब्लम होती है आप मुझे बचा लेना, आप मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना और मुझे रेगुलर डीजीपी बना देना। तो इन दोनों की ये डील हो गई। इस डील के चक्कर में डीजीपी जो था वो चन्नी सरकार की मुट्ठी में आ गया, और जो चन्नी सरकार चाहती थी डीजीपी ने वही करा। तो ये मैं आपको बार बार ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ऊपर से ऑर्डर था, ये कोई एसएचओ लेवल की बात नहीं थी, डीएसपी लेवल की बात नहीं थी, ये चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डीजीपी इनकी तरफ से एक ऑर्डर था कि प्राइम मिनिस्टर को एम्बेरस करना है। और जो वार्निंग्स दी गई, जो आप वार्निंग्स की बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि वार्निंग्स दी गई, पर वार्निंग्स पर एक्शन नहीं हुआ। वो एक्शन नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो चन्नी सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार थी, ये एम्बेरस करना चाहती थी प्राइम मिनिस्टर को, और ये अपना इस चक्कर में इन्होंने जान के एक माहौल क्रिएट करा। मुकेश जी अब सबके आरोपों का जवाब देंगे पॉइंट वाइज। एक लास्ट बात अंजना जी, लास्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, एक लास्ट बात कहने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जो चीफ मिनिस्टर चन्नी है, इन्होंने भी खूब ड्रामा करा। जब ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच के बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अचानक लोग आ गए थे, अचानक आ गए थे, और मैं तो जी अपनी छाती पर गोली खा लूं। पंजाबी जो इन्होंने कहा, पंजाबी जरूर अपनी छाती पर गोली खा ले, पर ये अपनी छाती पर गोली नहीं खा सकते, क्योंकि इन्होंने तो षड्यंत्र सारा करा है। जिसने षड्यंत्र करा वो ही कह रहा है कि अचानक लोग आ गए थे। तो देखो, कहीं ना कहीं जवाब सुन लेते हैं। सेंटर ने भी प्रॉपर अभी तक एक्शन लिया नहीं है। बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्टिंग बातें आ रही हैं, ऐसी तमाम बातें आ रही हैं जिनमें विरोधाभास है। जी जंगवीर जी अब जल्दी से जवाब लेते हैं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उनके प्रवक्ता जब बैठे हुए हैं हमारे पास, मुकेश जी जानकारी देंगे सब। देखिए मुकेश जी, मैं पॉइंट वाइज आपसे सब सवाल पूछ रही हूँ, आप पॉइंट वाइज उनका जवाब दीजिएगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप पहले पॉइंट वाइज सवाल तो सुन लीजिए। जगवीर जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री को एम्बैरस करने वाली एक स्थिति आपको पैदा करनी थी, और इसीलिए वो कह रहे हैं। पहले एक सेकंड सर, मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, अरे प्रभु पहले सवाल तो सुन लीजिएगा मुकेश जी, आप तो रोने लगे बच्चे की तरह, ये ठीक बात नहीं है ना सर। सीरियसली सुनिए ना सवाल को, क्योंकि आपकी सरकार है वहां, तो इसलिए पूछ रहे हैं। मैं नहीं रोता हूँ, नहीं, डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों मौजूद नहीं थे, जबकि उन्हें वहां होना चाहिए था, उन्हें वहां पर होना चाहिए था। रुकिए मुकेश जी, ठीक है मुकेश जी, मुख्य सचिव को और डीजीपी को मौजूद रहना चाहिए था। तीसरी बात, चन्नी साहब ने कहा कि अचानक लोग आ गए थे। सर अचानक लोग नहीं आए थे ना, ये तो एसएचओ, डीएसपी, सीआईडी, एडीजी ने 4-4 मेमो दिए थे सर, यानी पहले से लोग आ रहे थे, ये सबको पता था। तो चन्नी साहब ने जो ये कहा कि अचानक लोग आ गए, ये भी सही नहीं ठहरता है। अब इन सब पर आपका जवाब मुकेश जी। एक तो अंजना जी, मुझे आपके शब्दों पर आपत्ति है, रोने वाले शब्द को आप वापस लीजिए। मैं कभी रोता नहीं हूं, ध्यान रखना, मैं रोता नहीं हूं, मैं बीच में नहीं बोला हूं, ये मेरा कसूर है, मैं रोता नहीं हूं, ध्यान रखिएगा। आपने बहुत दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है, ये निजी तौर माफ करिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सब फ्री स्टाइल बोले हैं, मैं कोई फ्री स्टाइल नहीं बोल रहा। एक तो जो अकाली दल ने आरोप लगाया है, मैं ये कहना चाहता हूं, अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का एक लाउड स्पीकर इनके अंदर फिट हो चुका है, और ये पहले से इनकी नूरा कुश्ती है बीजेपी से, ये सारा पंजाब जान चुका है, और अकाली दल की जो हालत होने वाली सारा पंजाब देखेगा। दूसरी बात, यूपीएससी का पैनल आप बेचते हैं, हम यूपीएससी के पैनल को नहीं मानेंगे तो असंवैधानिक काम करेंगे, यूपीएससी के पैनल को मानेंगे तो हमारी डील हो गई है। इसका जवाब ये है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, डीजीपी चेंज हो गया, राघव चड्ढा जी और संबित पात्रा जी, आ रहा हूं, राघव चड्ढा जी, संबित पात्रा जी और अकाली दल तीनों को कहना चाहता हूं स्पष्ट शब्दों में कि यह स्क्रिप्ट लिखी गई थी। किसानों को मवाली कहने वाली भाजपा ये चाहती थी कि चन्नी सरकार पंजाब
कि किसानों पर गोली चलाए और गोली चलाकर बरगाड़ी 2 पंजाब को बनाए, वो हरगिज हमारी सरकार नहीं करने वाली है। ये मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं। किसानों पर गोली आपकी पार्टी चलाती है, किसानों को रोनते हैं बीजेपी के लोग, कांग्रेस नहीं रोनती किसानों को, इसलिए हम किसानों को नहीं मारेंगे आपके कहने से। अगर आप कह दो कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर हम मुकेश जी का पूरा जवाब हो जाए। अरे दिल्ली में स्क्रिप्ट लिखते हो बैठ के आप, रुक जाइए, प्राइम मिनिस्टर चाहते थे गोली चले किसानों पर, मुकेश जी का जवाब रूट को क्लियर करने के नाम पर सरकारी टूट नहीं बनेगा पंजाब। ऑडियो नीचे कीजिए, मुकेश जी को सुन लीजिए ऑडियो। अरे ड्रामा प्राइम मिनिस्टर ने किया है, ड्रामा प्राइम मिनिस्टर ने किया है कि गोली चले वहां पर। क्यों गोली चलाएंगे हम, क्यों गोली चलाएंगे हम किसानों पर? ये तो आप अपने आप ही हीरो बनी जा रहे हैं। नहीं, जो वहां पर एसएचओ है वो कह रहे हैं थोड़ी सख्ती से भी लोगों को हटाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, संबित जी जवाब दे। संबित जी उसके बाद आ रही हूँ, आजाद साहब आ रही हूँ। संबित जी। अंजना जी, इतने देर से टेक्निकली हम यहां समझा रहे हैं, कौन कहता है गोली चलाने के लिए? प्रधानमंत्री खुद वहां देखिए किस प्रकार से संयम और धैर्य से काम लेते हैं। अंजना जी, मैं तो बीच में, अंजना जी जरा शांति से, अंजना जी देखिए यहाँ भी सुरक्षा में चूक हो रहा है। ओहो अंजना जी, जरा इनको कैसे ऐसे अंजुआ भंगिया बना करके चिल्लाते रहते हैं, क्या हो रहा है? शर्मा जी, ये क्या यार प्यार, मैं आपका यार नहीं हूँ, शांति से बैठिए आप जरा साहब। अरे क्या मतलब, पता नहीं कांग्रेसों के क्या हो गया है सब। शांति से देखिए अंजना जी, टेक्निकली बात करते हैं, यहाँ पर कोई इमोशन, यहाँ पर चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको कहा अंजना जी कि रोड रूट का रिहर्सल हुआ। अगर चलिए कुछ लोग आके बैठ गए थे, 4 घंटे पहले मालूम पड़ गया था, फिर भी आप उठाना नहीं चाहते थे। रोड रूट डाइवर्ट तो हो सकता था ना, एक ही रोड रूट नहीं है। भटिंडा से फिरोजपुर जाने के लिए एक ही रोड रूट नहीं है, अलग रोड रूट के भी 2 दिन पहले से एएसएल और उसके बाद 1 दिन पहले रिहर्सल हो चुका था। तो इसीलिए भटिंडा के एसएसपी ने कहा कि अरे यार तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया पहले? अगर मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया होता तो मैं प्रधानमंत्री को इस खतरनाक स्थान पे लाने से पहले डाइवर्ट करके ले जाता, सेफ हाउस में ले जाता, किसी और रोड रूट से ले जाता। तो ये जो इंफॉर्मेशन नहीं करना, और जांच का इंतजार करना पड़ेगा। जांच का क्या निष्कर्ष निकलता है? आजाद साहब, राघव जी, टाइम नहीं मिला मुझे, नहीं तो मैं आप दोनों से भी एक प्रतिक्रिया जरूर लेती। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सबको इंतजार करना चाहिए प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पर। किसी भी पार्टी को, चाहे वो खुद सत्ताधारी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी को नहीं करना चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की इस जांच कमेटी पर सबको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अब वो एक जो रिटायर्ड जज है इंदु मल्होत्रा, उनकी अगुवाई में पूरी जांच होगी, निष्कर्ष उसी से सही आएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।